Automation in agriculture. ऑटोमेशन क्या है? व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन यानी कि किसी कार्य के लिए रोबोट्स की सहायता ली गई हो और उसमें मैन पावर का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। ऑटोमेशन का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल्स फील्ड में होता है और ये अब एग्रीकल्चर में भी काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए, ड्रॉपिंग द सीड्स, प्लगिंग के लिए और क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराने के लिए भी ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन यानी कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करना। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं फ्रूट पिकिंग रोबोट्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स, शीप शीयरिंग रोबोट्स, प्रूनिंग के लिए, वीडिंग के लिए और लाइव स्टॉक में ऑटोमेटिक मिल्किंग के लिए, एनिमल्स की वॉशिंग के लिए काफ़ी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑटोमेशन का नीड क्या है? सबसे पहली बात ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2042 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9 बिलियन तक बढ़ सकती है। सेकेंड पॉइंट ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, जैसे इसमें सीड्स की काफ़ी बर्बादी होती है और सही ढंग से पेस्टिसाइड का स्प्रे न करने की वजह से सॉइल की क्वालिटी में भी काफ़ी गिरावट आ जाती है और फिर जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो भी हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और एग्रीकल्चर फील्ड को फास्टेस्ट ग्रोइंग और हाई टेक बनाने के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैन पावर की कमी होने की वजह से भी इसकी ज़रूरत है। फील्ड में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट, मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। इरिगेशन के टाइम जो पानी की अधिक बर्बादी हो जाती है वो ऑटोमेशन से काफ़ी कम हो जाएगा। चलिए हम ऑटोमेशन के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। प्रिसीजन प्रूनिंग। वैसे तो ऑटोमेशन काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है, पर फिर भी कुछ कंट्रीज़ में बहुत सारे वाइन मेकर्स हैं जिन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है अपने वाइन यार्ड को इंस्पेक्ट करने के लिए। इन ड्रोन्स में काफ़ी हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं जो कि क्रॉप्स और सॉइल के हेल्थ को बताने में भी मदद करते हैं। फ्रांस में बरगंडी में एक इन्वेंटर हैं क्रिस्टोफे मिलॉट, जिन्होंने एक वाइन प्रूनिंग रोबोट बनाया है जिसे उन्होंने नाम दिया है वॉल ए। ये मशीन जो है जब चलती है तो वाइन के आसपास जो ग्रास हैं उन्हें ये ट्रिम कर देती है। इनमें जो सोलर पावर बैटरी लगी होती है ये इन्हें 10 से 12 घंटे चार्ज रखती है और ये बैटरी की वजह से दिन और रात दोनों में काम कर सकती है। मिस्टर मिलॉट कहते हैं कि ये जानना कि किधर कटिंग करनी है ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए रात का समय काफ़ी बेहतर होता है क्योंकि रोबोट्स में जो लाइट्स होती हैं वो सिर्फ प्लांट्स को इल्यूमिनेट करती हैं, न कि उनके बैकग्राउंड को। इससे कटिंग काफ़ी आसान होता है। अब दूसरे एप्लीकेशन में हम देखते हैं ड्रोन मॉनिटर्स को। ये जो है क्रॉप्स में डिजीज़ स्पॉट करने में और क्रॉप के ग्रोथ रेट को स्पॉट करने में काफ़ी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये क्रॉप्स में पेस्टिसाइड का स्प्रे करने का भी काम करते हैं। अब देखते हैं ऑटोमेशन के एडवांटेजेस। सबसे पहली बात तो ये इको फ्रेंडली है। ये प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ाता है और काम में फील्ड में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। इसकी मदद से ह्यूमंस को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ऑटोमेशन
में इस्तेमाल किए जाने वाले रोबोट्स मशीन्स जो होते हैं उनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, ऑपरेटर्स को रोबोट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनकी इस्तेमाल की वजह से लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। और नेक्स्ट, इन्हें मेंटेन करने के लिए काफ़ी हाई कॉस्ट लगता है। मैं ये होप करती हूँ कि इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।